पश्चिम बंगाल के तारापीठ की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना। इसको सुनकर आपको भगवान के प्रति लगा हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। जब मां तारा ने कहा, मेरा बेटा भूखा है और मैं भोग कैसे खाऊं, पश्चिम बंगाल के तारापीठ की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना इस प्रकार है। बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ केवल एक शक्तिपीठ नहीं है, बल्कि तंत्र साधना का महाकेंद्र है। यहाँ शमशान में जलती चिताओं के बीच एक ऐसा पागल साधु रहता था, जिसने दुनिया को सिखाया माँ और बेटे का रिश्ता कैसा होता है। वे थे संत बामा खेपा। खेपा का बंगाली में अर्थ होता है पागल, लेकिन यह पागलपन दुनिया के लिए नहीं, माँ तारा की भक्ति के लिए था। मंदिर का वह कांड, मंदिर में जब यह घटना घटी, जब पुजारियों ने पीटा, बामा खेपा को दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। वे माँ तारा को पत्थर की मूर्ति नहीं मानते थे, अपनी सगी माँ मानते थे। एक दिन मंदिर में महाभोग की खुशबू फैली थी। बामा खेपा को जोरों से भूख लगी। वे बच्चे की तरह दौड़ते हुए गर्भगृह में गए और पुजारियों से बोले, माँ को भूख लगी है और मुझे भी, मुझे खाना दो। पुजारियों ने इसे धर्म का अपमान माना। उन्होंने कहा, अभी भगवान को भोग नहीं लगा, तुझे कैसे दे दें? और बामा खेपा को लाठियों से पीटकर मंदिर के बाहर फेंक दिया। माँ तारा अब रूठ गईं। रानी का सपना। रोते रोते बामा खेपा शमशान में एक सिमुल के पेड़ के नीचे भूखे पेट ही सो गए। उसी रात मंदिर की देखरेख करने वाली नाटोर की रानी को एक सपना आया। सपने में स्वयं माँ तारा प्रकट हुई, लेकिन एक दुखी माँ के रूप में। उन्होंने रानी से कहा, रानी, आज मुझे भोग क्यों नहीं चढ़ाया गया? रानी घबरा गई। माँ, भोग तो समय पर चढ़ा था। तब तारा माँ ने जो कहा उसने इतिहास बदल दिया। नहीं, जब तक मेरा बेटा बामा भूखा है, मैं कैसे खा सकती हूँ? मेरे पुजारियों ने उसे मारा है। मेरा पेट तभी भरेगा जब पहले बामा का पेट भरेगा। बदल गया सदियों पुराना नियम। रानी पसीने से तरबतर होकर जागी। सिपाहियों को भेजा गया। शमशान से बामा खेपा को ससम्मान लाया गया। पुजारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी दिन सबसे पहले बामा खेपा को भरपेट भोजन करा गया। उसके बाद ही माँ की पूजा हुई। तब से यह नियम बन गया कि बामा खेपा को मंदिर में कोई नहीं रोकेगा। झूठा भोग, अनोखी भक्ति। बामा खेपा की पूजा में कोई मंत्र नहीं था, केवल भाव था। वे भोजन की थाली माँ तारा के सामने रखते, पहले खुद एक कौर खाते और फिर अपने मुंह से निकालना हुआ झूठा खाना मूर्ति के मुंह से लगा देते। ले माँ खा, बहुत स्वादिष्ट है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि पत्थर की मूर्ति सचमुच वह भोग ग्रहण करती थी। निष्कर्ष, शमशान के उस पागल साधु ने दुनिया को दिखा दिया कि ईश्वर मंत्रों के नहीं, प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। एक माँ के लिए उसका बच्चा चाहे जैसा भी हो, वह उसे भूखा नहीं देख सकती। जय माँ तारा, जय बाबा
वामा खेपा। अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और मां तारा का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां तारा।